अक्खा मसूर की दाल को हम बनाते ही रहते हैं, पर शायद आपने इस तरीके से ये वाली दाल कभी नहीं बनाई होगी। वैसे भी ये दाल काफ़ी हेल्दी होती है, पर अगर आप इसमें तोरई डालते हो, तो ये सुपर हेल्दी हो जाती है और इसका जो टेस्ट है, नॉर्मल दालों से कहीं ज़्यादा अच्छा आता है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 कप अक्खा मसूर की दाल को है ना करीबन 2 से 3 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। आप चाहो तो अच्छे से वॉश करके ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, पर भिगो दोगे ना तो थोड़ा-सा टाइम यहाँ पर कुकिंग का कम लगेगा। यहाँ पर आप देख रहे हो दाल बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। जब मैं इसको थोड़ा-सा दबा रही हूँ ना तो इसका छिलका भी उतर रहा है और ये अच्छे से टूट भी रही है। तो बस अभी इसका जो पानी है ये हमने निकाल देना है और उसके बाद इसे डालेंगे कुकर में और साथ में ही डालेंगे 4 कटोरी पानी। तो जिस कटोरी या कप से आपने दाल को नापा है उसी से आपने यहाँ पर पानी डाल लेना है और साथ में 1 छोटी चम्मच नमक ऐड कर देना है। बस मिक्स करके अब आपने इसको ढक्कन लगाना है। इसमें कोई मसाले, तेल या घी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है अभी। अब इसे मीडियम आँच पे आपने 3 से 4 सीटी लगा लेनी है। उसके बाद जो इसका प्रेशर है वो अपने आप रिलीज़ होने देना है। अब इसी बीच में यहाँ मैंने ली है 3 तोरई, जिसे मेरे घर में तो कोई खाना पसंद नहीं करता। इसको अलग-अलग तरीके से मुझे बनाना पड़ता है जब जाके तोरी को खाते हैं। तो जब मैंने अक्खा मसूर की दाल में तोरी डाल के बनाई थी ना सबको बहुत अच्छी लगी थी ये। तो अभी आप देख रहे हो कि जो तोरई है इसका मैं पूरा छिलका नहीं उतार रही, सिर्फ़ हल्का-सा इसको खुरच रही हूँ। देखो सारे जो गुण होते हैं वो छिलके में ही होते हैं, अगर हम छिलका ही निकाल के फेंक देंगे तो फिर बचेगा क्या? वैसे आप चाहो तो छिलका उतार सकते हो, पर मैं हमेशा इसको हल्का-सा ऊपर से खुरच देती हूँ, ताकि इसके गुण भी बने रहे और इसकी जो ऊपर की परत है वो भी थोड़ी-सी हल्की हो जाए। अब इसके बाद जो इसके आगे-पीछे का पार्ट है ना वो आप कट कर देना और फिर हम इसको ना एक बार दोबारा से वॉश कर लेंगे। मैंने यहाँ पर इसको वॉश कर लिया था तीनों तोरियों को। उसके बाद आप अपनी पसंद के हिसाब से इसको कट कर लेना। मैं इनको गोलाई में कट कर रही हूँ, आप चाहो तो थोड़ा-सा लंबा भी कट कर सकते हो। तो सारी जो तोरी है इनको मैंने यहाँ पर काट लिया है। अब इसके बाद हम कढ़ाई के अंदर 2 से 3 टेबलस्पून तेल डालेंगे। मैंने यहाँ पर राइस ऑयल लिया है, आप कोई सा भी तेल ले सकते हो, आप चाहो तो घी में भी बना सकते हो इसको। तेल को गरम करने के बाद इसमें 1 छोटी चम्मच डालेंगे जीरा और आधी छोटी चम्मच सरसों का दाना। इन दोनों को ही हम मीडियम आँच पे भून लेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज़ का प्याज़ और साथ में आधी छोटी चम्मच लहसुन। अब इन दोनों ही चीज़ों को आपने मीडियम आँच पे ना अच्छे से भून लेना है। कलर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ इतना ही भूनना है कि जो प्याज़ का कच्चापन है वो अच्छे से खत्म हो जाए। आप देख रहे हो दोनों चीज़ें बढ़िया से यहाँ पर भून गई हैं, तो अब इसमें हम डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। टमाटरों के साथ में हम मसाले भी डालेंगे, तो एक बार आँच को आप कम कर देना। फिर इसमें हमने डालनी है आधी छोटी चम्मच सादा वाला नमक, तो नमक यहाँ पर थोड़ा-सा ध्यान से डालना आप क्योंकि हमने पहले भी नमक डाला था दाल के अंदर। 1 चौथाई छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया का पाउडर, आधी छोटी चम्मच आमचूर पाउडर। हल्की-सी खटास ज़्यादा होगी ना, तो ये दाल और ज़्यादा टेस्टी लगेगी खाने में। वैसे आप चाहो तो यहाँ पर कच्ची अम्बी भी काट के या पेस्ट बना के डाल सकते हो। साथ में ही 1 छोटी चम्मच डालेंगे यहाँ पर तीखी वाली लाल मिर्च। यहाँ पर लाल मिर्च को आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेना। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे और उसके बाद आपने इसको धीमी आँच पे बढ़िया से पका लेना है। पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, धीमी आँच पे पकाओगे ना तो अच्छे से सारी चीज़ें यहाँ पर पक जाएँगी। बस बीच में ना 1 से 2 बार इसको चला देना। आप यहाँ देख रहे हो टमाटर वगैरह सब बढ़िया से यहाँ पे भुन गए हैं। मसालों ने अच्छे से पककर ऑयल को बिल्कुल सेपरेट कर दिया है। तो अभी स्टेज पे जो हमने तोरी काट के रखी हुई ना वो डालेंगे और इसे पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद आपने इसको धीमी आँच पे 3 से 4 मिनट के लिए पका लेना है। यहाँ पर अगर आप तोरी का जो छिलका है उसको खुरच कर उतारते हो तो आपको 4 से 5 मिनट आराम से लग जाएगी। अगर पूरा छिलका उतार कर आप तोरी को पकाते हो तो 2 से 3 मिनट में जो तोरी है यहाँ पर अच्छे से कुक हो जाती हैं। तो इसी बीच में जो दाल हमने पकाई है उसकी स्टीम मैंने निकलने दी थी और आप यहाँ देख रहे हो दाल बिल्कुल अच्छे से घुट गई है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप इस दाल को मैश मत करना, थोड़ी-थोड़ी खड़ी रहती है ना दाल, तो उससे दाल का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। अब इसके बाद यहाँ पर तोरी है ना बहुत अच्छे से कुक हो गई हैं, सिर्फ 10 से 20% के आसपास इनमें अभी कसर है। तो अभी स्टेज पे जो दाल हमने पकाई है इसको डाल देंगे और उसके बाद अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर दाल मुझे थोड़ी-सी गाढ़ी लग रही है तो मैं करीबन आधा से पौना कप इसमें गरम करके पानी डाल रही हूँ। गरम करके ही आपने इसमें डालना है। वैसे पानी की क्वांटिटी आप अपनी पसंद के हिसाब से भी डाल सकते हो, जैसी भी दाल आपने गाढ़ी या पतली यहाँ पर रखनी है। अब बस आपने इसको ढक्कन लगाना है और धीमी आँच पे करीबन 6-7 मिनट के लिए इसको पका लेना है। 7 मिनट इसको पकाने के बाद अब लास्ट में इसके अंदर मैं भुनी हुई कसूरी मेथी डाल रही हूँ। अगर आपके पास धनिया पत्ती हो तो धनिया पत्ती ज़रूर डालना।
उससे दाल का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। पर हमारे यहाँ पे धनिया पत्ती मिलती नहीं है और मिलती भी है तो बहुत महँगी मिलती है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको स्किप कर दिया है। अब इसको एक बार ढककर साइड में रख देंगे और इसके लिए एक तड़का तैयार करेंगे जिससे कि इस दाल का टेस्ट और भी बढ़िया आएगा। तो 1 टेबलस्पून तेल मैंने यहाँ गरम कर लिया है। फिर इसमें डाली है मैंने आधी छोटी चम्मच जीरा, 2 सूखी वाली लाल लाल मिर्च, थोड़ा-सा ना तोड़ के डाल देना, भूनने में आसानी होगी। 1/4 छोटी चम्मच हींग, आधी छोटी चम्मच लहसुन, इनको अच्छे से भून लेना है। उसके बाद आँच बंद करके इसमें कश्मीरी मिर्च का पाउडर डालना है और इसको बढ़िया से मिक्स कर लेना है। बस, अब ये तड़का डालना है दाल के ऊपर और उसके बाद आप इसको ना 2-4 मिनट के लिए ऐसे ही ढक कर रहने देना ताकि जो तड़के का फ्लेवर है ना वो बढ़िया से दाल के अंदर तक चला जाए। 2-3 मिनट इसको रखने के बाद बस ये हमारी तोरई की दाल या सब्ज़ी अभी बिल्कुल तैयार हो गई है। इसको आप रोटी, पूरी, पराठा या चावल के साथ खाना बहुत मज़े की लगेगी। तो फ्रेंड्स, क्या आपने अभी तक दाल या तोरई को इस तरीके से बनाया? प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। अगर आपको ये रेसिपी अभी तक थोड़ी-सी भी पसंद आई है तो एक प्यारा-सा लाइक ज़रूर छोड़ देना, साथ में ही इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना और अगर आपको ऐसी ही आसान रेसिपी पसंद है, जो आप आसानी से घर पे बना सको, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।